गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं प्रॉपर? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 से हिंदी का गद्य भाग का पाठ, पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें 2 हिस्से हैं पाठ के, मतलब 2 पार्ट दे रखे हैं। चैप्टर का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां और इसके अंदर जो है 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है गिन्नी का सोना और सेकंड पार्ट है झेन की देन। तो फर्स्ट पार्ट जो गिन्नी का सोना है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। सेकंड पार्ट है झेन की देन। तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं झेन की देन। इसके लेखक है रविंद्र केलेकर। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। यानी कि जो रविंद्र केलेकर जो लेखक हैं उनका जो जन्म है कोंकण में हुआ था और कोंकणी और मराठी के वो मतलब प्रमुख लेखक और पत्रकार रहे। कोंकणी भाषा में उनकी 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी उनकी कुछ पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई हैं। केलेकर ने काका कालेलकर भी लेखक है कि अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। केलेकर की प्रमुख कृतियां कोंकणी में उजवा ढाचे सूर समिधा ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और इस पाठ में झेन की देन जो पाठ है उसमें यह बताया गया है कि बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। यानी जापानियों की जो जिंदगी है वो बहुत ही रफ्तार से चल रही है, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो हमेशा जो है अमेरिका से स्पर्धा करने में, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता करने में, आगे बढ़ने में उनकी होड़ लगी रहती है। वो एक दिन का काम 1 घंटे में पूरा करना चाहते हैं और 1 घंटे का काम वो 5 मिनट में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा वहां पर लोग चलते नहीं, दौड़ते रहते हैं, बोलते नहीं बल्कि बड़बड़ाते रहते हैं। तो आगे हम पाठ में उसी के बारे में पढ़ेंगे। यस, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं झेन की देन। झेन की देन पाठ में लेखक ने जापानी जनजीवन पर प्रकाश डाला है, यानी कि जापानियों का जनजीवन कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। यद्यपि वहां के अधिकांश लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण से मतलब कि मानसिक रोगी हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। झेन की एक परंपरा है जिसकी देन है शांति, यानी कि वहां की एक परंपरा है, उसने क्या दिया है? शांति। जापान में अपने इसी अनुभव को लेखक ने इस पाठ में व्यक्त किया है। लेखक क्या है, एक बार जापान जाता है तो वहां पर जो उसने अनुभव किया है वो उसने इस पाठ में आपसे साझा किया है। और जो पाठ का सार है वो हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। पहला है जीवन की बढ़ती रफ्तार से बड़ी बीमारियां। दूसरा है टी सेरेमनी में लेखक ने पाया नया अनुभव। तीसरा है टी सेरेमनी का शांतिपूर्ण वातावरण। चौथा है अद्भुत शांति की अनुभूति। 5वां है अनंत काल जैसा विस्तृत वर्तमान। पहले हम इन बिंदुओं पर आधारित जो पाठ का सार है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है जीवन की बढ़ती रफ्तार से बढ़ी बीमारियां। लेखक जब जापान गया तो वहां पर उसने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ का जनजीवन, यहाँ का वातावरण कैसा है। तो लेखक के मित्र ने उससे बात की और कहा कि यहाँ के अधिकांश लोग मनोरुग्ण हैं। क्यों मनोरुग्ण मतलब मानसिक रोगी हैं? क्यों हैं? क्योंकि वो सभी लोग जो है अमेरिका से स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता करने में हमेशा लगे
रहते हैं। वे अपने दिमाग में एक स्पीड का इंजन फिट रखते हैं, मतलब कि उनको हर काम जो है स्पीड से करने की आदत है। वे चलते नहीं दौड़ते हैं, वे बोलते नहीं बड़बड़ाते हैं और सारा दिन वो काम में लगे रहते हैं। वो एक दिन का काम 1 घंटे में करना चाहते हैं और 1 घंटे का काम वो 5 मिनट में करना चाहते हैं। ऐसा करने से उनके मन में जो है मानसिक रूप से शांति नहीं है और जब उनका स्पीड का इंजन टूट जाता है तो वो मनोरोगी यानी कि मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो यही जो है इसमें बताया कि जीवन की बढ़ती रफ्तार से क्या है, वहां के लोगों के जो मानसिक रोगी ज्यादा हो गए हैं, वहां के लोगों जो है वहां के लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा है टी सेरेमनी में पाया लेखक ने नया अनुभव। लेखक जब शाम को एक बार अपने मित्र के साथ वहां टी सेरेमनी में गया, जहां पर वहां की जो टी सेरेमनी होती है उसको क्या कहते हैं, चा नो यू। क्या कहते हैं जापानी में, चा नो यू कहते हैं, जो कि लेखक ने एक नया अनुभव प्राप्त किया। टी सेरेमनी का शांतिपूर्ण वातावरण। टी सेरेमनी जो थी वो एक 6 मंजिली इमारत की छत पर थी, यानी कि 6 मंजिल की जो इमारत थी उसकी छत पर वहां पर वो टी सेरेमनी आयोजित की गई थी, जिसकी दीवारें दफ्ती और फर्श चटाई वाली पर्णकुटी थी। लेखक के मित्र ने बाहर रखे मिट्टी के बर्तन में से हाथ पांव धोया, तौलिए से पोंछा और चाजीन मतलब जो वहां चाय देने वाला था चाजीन, उसने झुक करके उन्हें डोझो कहकर प्रणाम किया। और वहां पर जो 3 लोगों से ज्यादा को जाने की परमिशन नहीं थी, यानी कि वह 3 लोगों से ज्यादा लोग जा नहीं, सिर्फ 3 की ही जाने की वहां पर परमिशन थी। 3 लोग से अधिक वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां पर शांति जो थी वहां की मुख्य बात थी। और इतना शांतिपूर्ण वातावरण था कि जो चाजीन वहां का जो चाय पिलाने वाला था उसने वहां पर चुपचाप ला करके बर्तन तौलिए से पोंछे रखे और बिना आवाज किए। और इतनी शांति थी कि जब उसने चूल्हे पर चाय का पानी रखा, जब चाय का पानी उबल रहा था तो उसमें से जो चाय के पानी के उबलने की जो आवाज थी वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। इतना शांतिपूर्ण वातावरण था। फिर अद्भुत शांति की अनुभूति। चाय तैयार होने के बाद जब लेखक और उसके साथियों के सामने चाय रखी गई तो इस विधि में जो थी शांति वहां की मुख्य बात थी और वहां पर 3 से अधिक व्यक्तियों को बैठने नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 या 3 ही घूंट चाय की थी। सिर्फ वहां पर जो है वो चाय को एक छोटे छोटे सिप करके चुस्कियां लेकर के वो लोग पी रहे थे और पीने से उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जो मस्तिष्क को है आराम मिल रहा है, उनके दिमाग को शांति का अनुभव हो रहा है। फिर था अनंत काल जैसा विस्तृत वर्तमान, यानी कि जब उन्होंने चाय पी तो धीरे धीरे उनके जो मस्तिष्क को जो था आराम मिलने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जो वर्तमान काल है वो और अधिक विस्तृत होता चला जा रहा है। जो है सिर्फ वर्तमान काल है, भूतकाल और भविष्य काल दोनों कुछ भी नहीं है। यानी कि जो लेखक था उसका जो मस्तिष्क है बिल्कुल आराम की दशा में चला गया। लेखक ने कहा कि मनुष्य जो है अपनी भविष्य और खट्टी मीठी यादों में उलझा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो विस्तृत वर्तमान ही है, यानी वर्तमान में ही सबको रहना चाहिए। जीवन में बढ़ती रफ्तार, यानी कि चाइना के जो लोग हैं, जापानी जो हैं, वो अपने काम की रफ्तार को बढ़ाते हैं जिससे उनकी मानसिक रूप से वो रोगी हो जाते हैं। वहां के लोग शांति प्राप्त करने के लिए चा नो यू यानी कि टी सेरेमनी में जाते हैं, जहां का वातावरण शांतिपूर्ण होता है। वहां पर 3 लोगों से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं है और जब वो लोग चाय पीते हैं तो चाय का एक घुट भरने के बाद उनके मस्तिष्क को आराम मिलता है और वो बिल्कुल उनका जो वर्तमान है उन्हें विस्तृत रूप से दिखाई देने लगता है कि वो वर्तमान में जी रहे हैं। तो लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से समझाया है कि भूतकाल और भविष्यकाल दोनों मिथ्या कहा है, दोनों ही झूठ है। भूतकाल भी झूठ है और भविष्यकाल भी झूठ है। लोग अपनी बीती यादों में प्राय खोए रहते हैं। बीती यादों से मतलब है जो काम हो चुका, जो बातें हो चुकी, उन्हीं की खट्टी मीठी यादों में वो खोए रहते हैं, जबकि वह काल तो बीत चुका है। यानी कि वो काल हमारे पास, वो समय हमारे पास है ही नहीं। जो चला गया उसकी याद में खोने से क्या फायदा। इस प्रकार भविष्य काल अभी हमारे सामने आया ही नहीं है
और एक हम उनकी यादों में खोए रहते हैं जो हमारे सामने आया ही नहीं है, जो समय हमारे समक्ष है ही नहीं, उसे आने में अभी समय है और न ही हम उसे देख पा रहे हैं। इसलिए दोनों काल मिथ्या है। इसलिए दोनों काल मिथ्या मतलब झूठ है। भूतकाल भी झूठ है और भविष्य काल भी झूठ है। लेखक इन दोनों काल को मिथ्या मानकर वर्तमान काल जीने में विश्वास करता है। लेखक कहता है कि भूतकाल भी मिथ्या है और भविष्य काल भी मिथ्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में ही जीना चाहिए, और लेखक इसी में ही विश्वास करता है। तो लेखक ने बताया कि झेन के लोग, झेन की देन मतलब झेन की एक परंपरा है मस्तिष्क के तनाव को कम करने की विधि, जिसमें मस्तिष्क को अधिक से अधिक आराम देने का प्रयास किया जाता है। वो विधि क्या है? वो टी सेरेमनी है, जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चा नो यू कहते हैं। तो ये लेखक ने हमें झेन की देन पाठ के माध्यम से हमें भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया है। थैंक यू।